आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में मुकदमे की मंजूरी देने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे समाज के रंग करार दिया। सिसोदिया ने कहा, जब हम होली पर गुलाल और रंग फैला रहे हैं तो कुछ लोग काला रंग भी फैला रहे हैं, लेकिन हमारे पास उजले और चमकदार रंग हैं और हम वही फैलाते रहेंगे। उनका इशारा इस ओर था कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन आप सकारात्मक और विकास के रंग फैलाती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में होली मनाई। उन्होंने भक्तों संग पारंपरिक फाग गीत गाए, पूजा अर्चना की और होलिका दहन में भाग लिया। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे प्रदेश में होली का उत्साह देखने को मिला। वृंदावन के प्रेम मंदिर और संभल में भक्तों ने गुलाल खेला और नृत्य किया। शुक्रवार को भुसावल मंडल के बोड़वड़ रेलवे स्टेशन पर मुंबई अमरावती एक्सप्रेस से एक ट्रक की टक्कर हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रक चालक और ट्रेन यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए रेल यातायात बाधित हुआ, लेकिन सुबह 8:50 पर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने डीएमके सरकार का 5वां बजट पेश किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और त्रिभाषा नीति को लेकर विवाद के बीच राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह सरकारी स्कूलों के लिए अपने स्वयं के कोष का उपयोग करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनईपी न अपनाने के लिए तमिलनाडु को 2152 करोड़ रुपए जारी नहीं किए, लेकिन राज्य सरकार शिक्षकों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए अपने संसाधनों से धन आवंटित कर रही है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के विधायकों ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में बजट प्रस्तुति के दौरान टीएएस-एमएसी टैस्मेक घोटाले के आरोपों को लेकर सदन से वॉकआउट किया। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि टैस्मेक में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तलाशी अभियान चलाया, जिसमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलकेएफ के एक संदिग्ध सदस्य मोइरांगथम रिकी सिंह को टेक्नोपाल जिले से गिरफ्तार किया गया। वह इम्फाल ईस्ट जिले के खुरई चेरेथोंग का निवासी हैं। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन डिलिमिटेशन पर बुलाई गई बैठक का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि दक्षिण भारत को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सहित अन्य वैश्विक नेता इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, जो शत्रुता को रोकने और मानवीय हताहतों को कम करने के महान उद्देश्य के लिए है। इसके अलावा पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक स्मार्ट और अनुभवी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जो यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ट्रंप के पास इस संघर्ष को समाप्त करने की क्षमता है। पुतिन ने यह भी कहा कि वह ट्रंप के साथ संभावित बैठक के लिए भी तैयार हैं, जिससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत हो सके। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ट्रंप से वर्षों से कोई उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वह समझौता करने और बातचीत के लिए तैयार हैं। नासा ने घोषणा की है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और ब्रूच विल्मोर 19 मार्च को या उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से प्रस्थान कर सकते हैं। इसी बीच स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन अब 14 मार्च को रात 7:00 पर लॉन्च होने की संभावना है। क्रू 10 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाएगा। पहले खराब मौसम और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम की समस्या के कारण लॉन्च टाल दिया गया था। अब ये होने जा रहा है। यदि ये आज प्रक्षेपण सफल होता है तो क्रू 9 मिशन 19 मार्च को वापस लौट सकता है। यह स्पेसएक्स के क्रू रोटेशन मिशन का 10वां और कुल 11वां मानवयुक्त मिशन होगा। इस मिशन के फॉल्कन 9 रॉकेट का पहला चरण पहले 12 बार सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। लॉन्च के बाद यह रॉकेट वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर लैंड करेगा। खगोलविदों ने बर्नार्ड स्टार की 4 छोटे छोटे ग्रहों की उपस्थिति के नए सबूत खोजे हैं। ये ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान के केवल 20 से 30% है और अपने तारे के इतने करीब हैं कि कुछ ही दिनों में उनका चक्कर पूरा कर लेते हैं, जिससे वे काफ़ी गर्म और रहने योग्य नहीं माने जाते।
यह खोज छोटे ग्रहों की खोज में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पहले किए गए एक अध्ययन में केवल एक ग्रह के संकेत मिले थे, लेकिन इस नई खोज ने 4 ग्रहों की पुष्टि की है। बर्नार्ड स्टार एक एम ड्वार्फ तारा है जो ब्रह्मांड में बहुत आम है। वैज्ञानिकों ने मैरून एक्स उपकरण की मदद से इसकी खोज की, जो तारे की हलचल को मापकर ग्रहों की उपस्थिति का संकेत देता है। यह अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में 11 मार्च को प्रकाशित हुआ।